तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। प्रभु का वचन कहता है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, हम पिता ईश्वर की संतान हैं, प्रभु हमारे पिता हैं। हाँ प्रिय विश्वासियों, हमारे साथ हर क्षण प्रभु है। तो क्यों ना आज हम उस प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु को बताएं कि हाँ प्रभु, हमने आपको दिल में बसा लिया है, हमने आपको अपनी रूह में समा लिया है। हमारी रूह आपकी है प्रभु, हमारे मुख से निकला हुआ हर एक वचन आपका है प्रभु, हम आपकी संतान है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम हाथ उठाकर सिर्फ और सिर्फ प्रभु की स्तुति करें कि हाँ प्रभु, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। उस पिता परमेश्वर की तारीफ करें प्रभु की कि हाँ प्रभु, तू कितना भला है, तूने हर क्षण मेरा साथ दिया है, मैं जब भी गिरा तूने उठाया है प्रभु। हर एक क्षण तेरी तारीफ हो प्रभु। आज उस प्रभु की तारीफ करें जिस प्रभु ने हमें बनाया। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको। अपने दिल में हाथ रख के बोले कि हाँ प्रभु, मैंने अपने दिल में आपको समाया है। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। उस प्रभु की तारीफ करें जिस प्रभु ने हमें रचा है, अपने स्वरूप बनाया है। उस प्रभु की तारीफ करें कि हाँ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु कि आपने हमें जीवन दिए। तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और जो कोई उसमें विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु कितना भला है, उसने अपने एक पुत्र को हमारे लिए अर्पित किया।
हाँ प्रिय विश्वासियों, हम उस दर्द को याद करें, हम उस पीड़ा को याद करें जो प्रभु ने हमारे लिए सहा है। हाँ प्रिय विश्वासियों, वही दर्द जिससे हमें मुक्ति मिली, जिससे हमें शक्ति मिली, जिससे हमें शांति मिली, और जिस कारण आज हम इस संसार में जी पा रहे हैं, खुली सांस ले पा रहे हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल लिया। मेरे लिए तू मरा, सूली पे था तू चढ़ा, मुझको है तूने यीशु लहू से मोल। तेरी तारीफ हो प्रभु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। हम मुस्कुरा के उस प्रभु को याद करें कि हाँ प्रभु, जो कुछ भी तूने दिया उसके लिए तारीफ हो प्रभु। हाँ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तेरी तारीफ हो। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। मेरी आशा कभी नहीं टूटेगी, मैं निरंतर तेरा स्तुति गान करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आशा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। हाँ प्रभु, तू मेरा है, तू सिर्फ और सिर्फ मेरा है। मेरे सारे दुख दर्द तूने लिए, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। तू भला है प्रभु, तू भला है, तू मेरा सुकून है, तू ही मेरी शिफा है प्रभु। तूने हर पल मेरा साथ दिया, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए तुझे तारीफ हो प्रभु। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझ में ही बढ़ता चलूं, यही है मेरी दुआ। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा, तुझ में ही बढ़ता चलो, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। हाँ प्रिय विश्वासियों, खुल के उस प्रभु की तारीफ करो कि हाँ प्रभु, तूने हमारे लिए जिया, तूने हमारे लिए अपनी जान दिया, उसके लिए तेरी तारीफ हो। आज वो प्रभु हाथ पसारे यहाँ खड़ा है और बोल रहा है कि प्रिय बच्चों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल, हर क्षण, हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। आराधना करो उस प्रभु की कि हाँ प्रभु, आज जो जीवन मिला है वो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मिला है। हाँ प्रभु, तेरी तारीफ हो। आराधना करे उस प्रभु की, आराधना करे। हालेलुया प्रभु, हालेलुया। होसाना हो प्रभु तेरी, होसाना। हालेलुया, आराधना, आराधना प्रभु। Yes Lord, thank you Jesus, thank you Lord। प्रभु, आज वो हर एक दरवाजे खोल रहा है। जो दरवाजे हमारी कठिनाइयाँ, हमारी परेशानियाँ हैं, वो हर एक दरवाजे खुल रहे हैं प्रिय विश्वासियों। आज हर एक के घर में वो बरकत जाने वाली है। आज हर एक के घर में वो प्रभु पधारने वाले हैं। जिस प्रभु को हम इतने दिन से मांग रहे थे, आज प्रभु हमारे साथ है, आज प्रभु हमारे सामने है। प्रिय विश्वासियों, जो भी दर्द, जो भी पीड़ा, जो भी दुख तकलीफें हैं, प्रभु के सामने रखो विश्वासियों। पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सामने आओ, प्रभु हमारी सुनेगा, क्योंकि एक वही है ये ईश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और स्वीकारता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है, और जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। आज हमें प्रिय विश्वासियों यह बताना है कि हाँ प्रभु, हम तुझे जानते हैं, तू प्रेम है, तूने हमें प्रेम करना सिखाया है। हम बहुत बार गिरे, तूने हमें उठाया है। हाँ
प्रभु तू हमारे साथ है, तू हमारा गढ़ है, तू हमारा शरण स्थान है प्रभु। मेरे यीशु नाज़री, तू ही है आशा मेरी, गाऊं मैं तेरी सना, तू ही तमन्ना मेरी। मेरे यीशु नाज़री, तू ही है आशा मेरी, गाऊं मैं तेरी सना, तू ही तमन्ना मेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हाथ उठा के उस प्रभु की तारीफ करें। कितना भला है प्रभु, तू कितना भला है प्रभु। तेरी जितनी तारीफ करूं उतना कम है प्रभु। सिर्फ और सिर्फ तेरी तारीफ प्रभु। आज तूने हमें दर्शन दिया, उसके लिए तेरी तारीफ हो प्रभु। क्रूस पर तू कुर्बान हुआ, उसके लिए तेरी तारीफ हो प्रभु। वो जो दर्द तूने सहे, उसके लिए तारीफ हो प्रभु। तुझसा भला कोई ना था, ना कोई है और ना कोई रहेगा प्रभु। सिर्फ तू है और तू है और तू है। हाँ प्रभु, तेरी तारीफ हो। हाथ उठाकर उस भले ईश्वर की तारीफ करें कि हाँ प्रभु तेरी तारीफ हो प्रभु। हो तेरी तारीफ, पूरी शक्ति, पूरी भक्ति, पूरी आस्था के साथ प्रभु की तारीफ करो। हाँ प्रभु तेरी तारीफ हो प्रभु। हो तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु हमारे सामने है, सब कुछ सुन रहे हैं। हाँ प्रभु की तारीफ करो प्रिय विश्वासियों, पूरी ताकत से उसकी स्तुति करो। हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने आज सारे पाप माफ किए हैं विश्वासियों। हम इस योग्य नहीं है कि प्रभु हमारे साथ रहे, लेकिन आज हमारे सामने प्रभु है। उसकी तारीफ करो प्रभु की, उस प्रभु की तारीफ करो। वो हर एक दर्द प्रभु आज हमारे हटाएगा। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो हे यीशु। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हमने पवित्र बाइबल से पाठ लिया है संत यूहन्ना अध्याय 6 पद 60 से लेकर 69 तक। मैं आप सभी के लिए आज के पाठ को पढ़ूंगा। उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से यह वरदान ना मिला हो। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। यह प्रभु की वाणी है।
ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपने वो पुरानी कहानी सुनी होगी जहाँ पर हम पाते हैं कि एक कुत्ता एक खरगोश को देख लेता है, भागते हुए देखता है और उस खरगोश के पीछे उसको पकड़ने के लिए वह दौड़ पड़ता है। वो पूरी ताकत से उस खरगोश के पीछे उसको पकड़ने के लिए भागता है और भागते भागते वो गलियों से निकलता है तो आगे जाकर बहुत सारे कुत्तों का झुंड बैठा हुआ था और उस झुंड ने देखा कि ये उनका मित्र वो कुत्ता भाग रहा है। उन्होंने सोचा कि पता नहीं वो किसके पीछे भाग रहा है, चलो हम भी भागते हैं, और वो झुंड उस कुत्ते के पीछे हो लिया और खरगोश के पीछे बहुत बड़ा झुंड भागने लगा। और आगे थोड़ी दूरी पर हम देखते हैं कि आगे थोड़ी दूरी पर एक और कुत्तों का झुंड बैठा हुआ था और उन्होंने देखा कि इतने सारे झुंड के झुंड किसके पीछे भाग रहे हैं, ज़रूर कोई न कोई तो बात अवश्य होगी। और यह सोचकर वो बैठा हुआ झुंड भी उस झुंड के पीछे भागने लगा और इस तरह काफ़ी देर तक भागने और दौड़ने के बाद जो झुंड सबसे पीछे उनके साथ में हो लिया था, वे सोचने लगे हम क्यों भाग रहे हैं, हमारे भागने का कोई मकसद नहीं है, हम समय की बर्बादी कर रहे हैं, आओ हम वापस लौट आते हैं। और ये सोचकर वो एक झुंड वापस लौट कर आ जाता है। और जो सबसे पहले जिस कुत्तों के झुंड ने उस कुत्ते के पीछे भागना शुरू किया, वे भी थक हार कर सोचने लगे अब हमसे ज़्यादा भागा नहीं जा सकता है, और हम भागे तो क्यों भागे, हमें भागने से क्या मिलेगा। और यह सोचकर वो भी वापस लौट जाता है। और अंत में ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जिस कुत्ते ने उस खरगोश को देखा वही अंत तक भागता रहा, दौड़ता रहा और उस खरगोश का पीछा करता रहा और अंत में उसने उस खरगोश को पकड़ लिया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन का मकसद क्या है? क्या प्रभु यीशु हमारे जीवन का केंद्र है? अगर प्रभु यीशु हमारा जीवन का केंद्र है तो क्या मैं उसे पहचानता हूँ? क्या मैं उसे करीबी से जानता हूँ? क्या मैंने उसे करीबी से महसूस किया है? मेरा विश्वास में दृढ़ बना रहना इस बात पर निर्भर करता है क्या मैं प्रभु यीशु को जानता हूँ। मैं आपको पवित्र वचनों की ओर ले जाना चाहूँगा जहाँ पर हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु शिक्षा दे रहे थे, जब प्रभु यीशु प्रवचन दे रहे थे, तो बहुत सारी भीड़ लोग उसके पीछे चलने लगे। बहुत सारे लोगों को उनकी शिक्षा को सुनकर बहुत अच्छा लगने लगा। उन्हें मन में लगने लगा कि ऐसा तो हमने कभी अपने जीवन में सुना ही नहीं, यह व्यक्ति बहुत ही अच्छी बात करता है। और इसलिए बहुत सारे लोग प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलने लगे। और उस भीड़ में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु का चमत्कार देखा। उन्होंने मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, उन्होंने भूखों को खाना खिलाते हुए देखा, उन्होंने रोगियों को चंगा करते हुए देखा। और इसीलिए वे भीड़ प्रभु यीशु के साथ में चलने लगी। परंतु जब प्रभु यीशु धीरे धीरे सत्य के बारे में बात करने लगे, गहरी बातें समझाने लगे, तो उस भीड़ में से बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। और इसका एक उदाहरण हमें आज के सुसमाचार में सुनने को मिलता है। जब प्रभु यीशु अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, जब तक तुम मेरा लहू नहीं पियोगे, तब तक तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और जब बहुत सारे शिष्यों ने, बहुत सारे लोगों ने ये सुना कि ये तो कठोर शिक्षा है, कौन एक मनुष्य का मांस खाता है, कौन एक मनुष्य का लहू पीता है, और इस बात पर अड़कर
इस बात पर टिक कर बहुत सारे लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, बाइबल में हम कई मर्तबा पाते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को इसीलिए छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते हैं। पवित्र बाइबल में हम पाते हैं कि धनी व्यक्ति प्रभु के पास में आता है और वह कहता है, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना है? और प्रभु कहता है कि शिक्षा का पालन करो और धर्म ग्रंथ का पालन करो। और वह कहता है, मैं तो सब करता आया हूँ। और प्रभु थोड़ी गहरी बात उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ दान कर दो, तब मेरे पीछे आओ। पवित्र वचन कहता है वह दुखी होकर चला जाता है। और हम पाते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्यों में से बहुत सारे लोग जब प्रभु के जीवन पर बन आती है, जब प्रभु के जीवन पर मुसीबत आने लगती है, प्रभु के प्रेरितों में से बहुत सारे लोग उसको छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं। हम पाते हैं कि एमाउस के रास्ते पर जाने वाले शिष्य भी प्रभु यीशु को समझ नहीं पाए और वो अपने पुरानी जिंदगी में लौटना चाहते थे, पुराने जीवन में जाना चाहते थे। और इसीलिए यरूशलेम को छोड़कर वो अपने देश, अपने गांव जाने वाले थे। और जब रास्ते में उन्हें प्रभु का एहसास होता है, अनुभव होता है, तो वापस लौट कर आ जाते हैं। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, जब प्रभु ने देखा कि बहुत सारे लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं, तो प्रभु ने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम फ्री हो, तुम स्वतंत्र हो, तुम जा सकते हो, जैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। और पेतरुस ने उत्तर दिया, हम आपको छोड़कर कहाँ जा सकते हैं? आप ही में अनंत जीवन है, आपके शब्दों में शक्ति है, आपके शब्दों में जीवन है, और हमने उस जीवन को अनुभव किया है। और इसीलिए पेतरुस कहता है, हम कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, पेतरुस का उत्तर तभी हमारा उत्तर होगा जब तक हम प्रभु को व्यक्तिगत तौर पर अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब तक हम प्रभु को व्यक्तिगत तौर पर अपना नहीं बना लेते हैं, तब तक पेतरुस का वह उत्तर कि प्रभु हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आपको अनुभव किया है, हमने आपके जीवन को अनुभव किया है। तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूं इस बात पर मनन चिंतन करने के लिए कि क्या मेरा व्यक्तिगत अनुभव प्रभु के साथ में है? क्या मैंने प्रभु के जीवन को अनुभव किया है? क्या मैंने स्वयं के जीवन में प्रभु का परिवर्तन महसूस किया है? क्या मैंने अपने रोगों से चंगाई प्राप्त की है? अगर मेरा विश्वास किस्से कहानियों पर है, अगर मेरा विश्वास किसी और के कहने पर है, तो वह दिन दूर नहीं जब मैं भी दूसरों के समान प्रभु यीशु को छोड़कर चला जाऊंगा, जैसे कि आज हो रहा है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपका व्यक्तिगत अनुभव दे, ताकि हम सदा आपके विश्वास में दृढ़ बने रहें, हम सदा आपकी शिक्षा को दूसरों तक पहुंचा सकें और सदा आपके बेटे और बेटियां बने रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं विश्वास का जो वरदान आपने हम सभी को दिया है। धन्यवाद करते हैं विशेष रूप से प्रभु आपकी शिक्षा को जानने का जो अवसर आपने हम सभी को दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, और आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें ऐसा वरदान दे कि हम आपको व्यक्तिगत तरीके से अनुभव कर पाएं, आपकी शिक्षा को और भी गहराई से समझ पाएं, आपके जीवन को और भी गहराई से समझ पाएं, ताकि हमारे जीवन में कितनी ही मुसीबत क्यों ना हो, ताकि हमारे शरीर में कैसी ही बीमारी क्यों ना हो, ताकि हमारे जीवन में कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, हम कभी भी आपको छोड़कर कभी नहीं जाएं। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। प्यारे प्रभु जी, स्तोत्र ग्रंथ 116 में आपका वचन हमें सिखाता है। इस स्तोत्र गीतकार के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु को प्यार करता हूँ क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुहाई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। प्रभु न्याय प्रिय और दयालु है, हमारा ईश्वर करुणामय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। प्रभु तूने मेरे बंधन खोल दिए क्योंकि मैं तेरा सेवक हूं, तेरा सेवक, तेरी सेविका का पुत्र। मैं प्रभु का नाम लेता हूं, उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। यरूशलेम, मैं तेरे मध्य में, ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में, प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ पर स्तोत्र ग्रंथकार प्रभु से दुहाई करता है। वो अपने प्रेम को प्रकट करता है, वो अपने भरोसे को प्रकट करता है विश्वास के साथ कि प्रभु तू मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और मैं तेरे प्रांगण में आकर तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, यह सबसे बड़ा प्रार्थना है। मिलने के पहले ही हम भरोसा करते हैं कि प्रभु आप मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाले हो, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद की प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा है, तुमने आज तक मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगे हो, मेरा नाम लेके मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। आइए विश्वास के साथ हमारी अयोग्यता को स्वीकार करते हुए, हमारे अविश्वास को या हमारे विश्वास की कमी को स्वीकार करते हुए हम प्रभु के पास अनुनय विनय करें। प्रभु मैं तेरे दास दासी का पुत्र पुत्री हूं। प्रभु मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मैं हताश और निराश हूं, लेकिन प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे प्रार्थनाओं के उत्तर देंगे। इस विश्वास के साथ प्रभु हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं चिंतामणि डोलोरोस के लिए जो कैंसर से पीड़ित है। प्रभु जी, प्रभु कैंसर से पीड़ित सभी भाई बहनों के जीवन में आशीष हो प्रभु जी, उनके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी। आमीन। जहाँ पर मेडिकल साइंस हाथ धो लेती है प्रभु, वहाँ पर हम विश्वास के साथ कहते हैं लॉर्ड हील मी एंड आई शैल बी हील्ड। मुझे चंगा कर प्रभु और मैं चंगा हो जाऊंगा प्रभु। प्रभु इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए, प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से अंजना खालको के लिए। प्रभु जी, इस बहन के जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स है, विशेष रूप से उनके नौकरी से संबंधित सभी प्रॉब्लम्स को हम समर्पित करते हैं। ऐसे कई भाई बहन हैं, बच्चे हैं जो अपने स्कूल्स में या वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत दिक्कतें फेस करते हैं, बुलिंग फेस करते हैं, हताश हो जाते हैं। उन सबके जीवन में छुटकारा हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु वलेरिया लकड़ा के लिए प्रभु जी,
जिनके प्रार्थनाओं के उत्तर आप जल्दी देने वाले हो, यह विश्वास है हमारा प्रभु जी। वो अपना एक नया घर बनाने चाहते हैं प्रभु जी, उस पर उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं विनोद के लिए और अभिजीत के लिए प्रभु, हर प्रकार की नशे की आदतों से इन्हें छुटकारा दीजिए। हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई करने वाले प्रभु, मांगने से पहले हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले प्रभु, हम सब हमारी विशेष प्रार्थनाओं को समर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया यीशु, आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति। ओ प्रभु, तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण होने के पहले ही मैं तुम्हें अपनी तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर दूंगा, यह आपने हमसे कहा है प्रभु। अगर हम हताश हो, हमारे जीवन में कोई भी आशा की किरण नहीं हो, लेकिन प्रभु आप पर हम भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम आप पर प्यार करते हैं, हम आपको पुकारते हैं प्रभु, आपका नाम लेकर हम आपकी दुहाई देते हैं प्रभु जी। सभी प्रॉब्लम्स के एक ही सॉल्यूशन है प्रभु, आप हमारे जीवन के सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हो प्रभु। थैंक यू जीसस जीसस जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया यीशु, आराधना 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 आराधना, जीसस जीसस तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया, तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। यस लॉर्ड, जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। आमीन। जैसे ही प्रभु ने छुआ मुझको, मैला हृदय मेरा तब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। प्यारे भाइयों बहनों, मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज के, सभी गुणों की माता के नाम से सबसे बड़ी कृपा जो एक गुण में है, वर्च्यू में है, वह है विनम्रता। ह्यूमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज। जहां पर विनम्रता है वहां पर प्रभु की आशीष है। इसीलिए ही सेंट पेट्रुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, सबमिट योरसेल्फ हम्बली बिफोर द लॉर्ड। प्रभु के सामने विनम्र बने रहो, उचित समय में वह आपका उद्धार करेगा। जितना हम विनम्र होते हैं, प्रभु के सामने आते, उतनी आशीष हमारे जीवन में भी होती है। जब वह फरीसी मंदिर में प्रवेश कर अपने आंखों को प्रभु के सामने उठाते हुए प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं का लिस्ट रखता है, तो मंदिर के एक कोने में अपनी आंखों को झुकाकर एक चुंगी प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं। जब वो कोढ़ी डर के मारे समूह से छिपकर प्रभु के पास आता है, पूर्ण रूप से उसका शरीर बीमार था, कोढ़ से वह पूर्ण रूप से सड़ रहा था, वह प्रभु के सामने आकर विनम्र होकर प्रार्थना करता है, अगर आप चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूं। जहां पर विनम्रता है वहां पर प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए। बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम विनम्र बनते हैं, हमारे दैनिक जीवन में प्रभु का कार्य हम देख सकते हैं। हम जो भी कार्य करें, खाना बनाए, स्कूल में पढ़ाई करें, कॉलेज में पढ़ाई करें, जॉब करे, बिजनेस करे, खेती बाड़ी करे, कुछ भी करे, कोई भी सेविकाई करे, अगर आप विनम्र हो तो प्रभु आपको उठाएगा। यह प्रभु का वचन है। आइए हम प्रार्थना करें हमारे परिवार के सभी सदस्यों के लिए, विशेष रूप से हमारे जीवन में विनम्रता का गुण हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज डिवोर्स के कगार पर खड़े रहने वाले हर एक परिवार के लिए प्रभु जी, जहाँ पर ईगो क्लैशेस हो रहा है, जहाँ पर
दंपति एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रार्थना करते हैं सूरज का, विमलिका के लिए और उस समान सभी परिवार जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रभु जी आपकी आशीष इनके जीवन में हो। प्रार्थना करते हैं अभिजीत और विनोद के लिए प्रभु जी, जो नशे की आदतों में फंसे हुए हैं, तरह तरह की नशे की आदतों में फंसे हुए हर एक भाई और बहन के जीवन में प्रभु आशीष हो, छुटकारा हो। प्रार्थना करते हैं एक्सीडेंट से जो बीमार है, एक्सीडेंट्स के बाद जो हॉस्पिटलाइज्ड है, आईसीयू में है या जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, ओ प्रभु जी विशेष रूप से अनीता मिंच के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी आशीष इनके जीवन में हो प्रभु जी, स्पर्श कर कर उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी। 38 वर्ष से जो बीमार थे उन्हें आपने जाकर स्पर्श किया प्रभु जी। जहाँ पर मेडिकल साइंस हाथ धो देती है प्रभु आपका स्पर्श वहाँ हो। प्रभु आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन माताओं के लिए, गर्भस्थ शिशुओं के लिए जहाँ पर एबॉर्शंस के प्लानिंग हो रहे हैं, जहाँ पर माताओं को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पति या पति के घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और माँ हताश होकर बच्चे को गिराने की बात सोच रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं उन माताओं के लिए जिनके मिसकैरेजेस के साइंस है, जो कैरिंग है लेकिन प्रभु जी मिसकैरेज होने की सभी आशंकाएं हैं। ओ प्रभु बच्चों को प्यार करने वाले प्रभु, इन सभी माताओं के जीवन में आपकी आशीष हो, इनके कोख पर आपका हाथ हो प्रभु जी। आपने इनके जीवन में जीवन दिया है प्रभु जी, इस छोटे से नन्हे से जीवन को बचाने की पूरी क्षमता, पूरी कृपा, अच्छा स्वास्थ्य उन्हें प्रदान कीजिए प्रभु। इस आशीष के दौरान विशेष रूप से उन सभी माता जो अभी गर्भस्थ है प्रभु जी, उनके जीवन में आशीष हो प्रभु जी, हर बीमारी से उन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। इसके लिए आपकी स्तुति करें। हालेलुया। जिस तरह एलिजाबेथ ने प्रार्थना की कि प्रभु तूने मेरी लज्जा के विषय को हटा दिया, तूने मेरे श्राप के विषय को हटाकर तुमने मुझे संतान का आशीष दिया है, उसी प्रकार इन सभी माताओं के जीवन में संतान का आशीष हो प्रभु जी। इनके जीवन में मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस, कॉम्प्लिकेशंस, सारी चीजें प्रभु इस आशीष के द्वारा इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। हर गर्भस्थ शिशु के ऊपर आपकी आशीष हो प्रभु जी। इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। तेरी स्तुति 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 बराबाशी बराबार। ओ जीसस 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 जीसस। तेरी स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया जीसस। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया।